काकड़ साहब जो हमारे निगरान वजीर आजम हैं, उन्होंने बीबीसी उर्दू को इंटरव्यू दिया, सकलैन इमाम साहब को इंटरव्यू दिया। उन्होंने मिसिंग पर्सन्स के हवाले से अनवारुल्लाह काकड़ साहब से पूछा जो हमारे वजीर आजम है, तो उन्होंने जाके बाद मुआवजा शुरू कर दिया मकबूजा कश्मीर से। तो सकलैन इमाम साहब ने कहा कि जनाब अगर मेरे सामने भारत का वजीर आजम बैठा होता तो मैं मकबूजा कश्मीर का भी पूछ लेता, मेरे सामने तो पाकिस्तान का वजीर आजम बैठा। अब हम कैसे पाकिस्तान का मुआवजा मकबूजा कश्मीर से कर सकते हैं? निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जो हमाकतें हैं वो किस तरह पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं, उनके बयानात जो हैं वो किस तरीके से लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो जनाब ये वो फरमा रहे हैं काकड़ साहब कि हमारे जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स हैं वो उन्होंने सारा हिसाब किताब कर लिया है। टोटल 50 लोग हैं जो मिसिंग पर्सन्स हैं बलूचिस्तान से। ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला वजीर आज़म कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पाकिस्तान एक अजूबा देश है जहां पर हर दिन कुछ न कुछ नया होते रहता है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि कई आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान में हुई जिसे पाकिस्तान के ही आतंकवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया। और पाकिस्तान का जो भी प्रधानमंत्री बनता है वह एकदम नमूना ही होता है, या उसके कोई कांड बाहर निकल कर आते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पूरी दुनिया देखती है और उस पर हंसती है और थूकती भी है कि पाकिस्तान ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पाकिस्तान के, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद से अभी तक केयर टेकर गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान की देखरेख के लिए एक प्रधानमंत्री को पद पर बिठा दिया गया। उसने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। जब बीबीसी के रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा कि देखिए बलूचिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं और वहाँ से कई लोग गायब हो गए हैं, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पता किया है, सिर्फ 50 लोग गायब हो गए हैं। बात तो ये है ना, जहाँ पे 150-200 लोग एक बम धमाके में मर जाते हो, छोटा सा बम धमाका कहीं मस्जिद में, कहीं पर रेलवे फाटक पे, रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी बम धमाका होता है तो वहाँ पर 150-200 तो आराम से नमाजी निपट ही जाते हैं। तो उनके लिए 50 कोई बड़ी संख्या है नहीं। हालांकि बलूचिस्तान में अभी भारी मात्रा में प्रदर्शन चल रहा है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं क्योंकि वहाँ से लोग गायब हो रहे हैं, उनका कभी पता नहीं चल रहा है, मतलब वो मर जा रहे हैं या विलुप्त हो जा रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी का, पाकिस्तान के गवर्नमेंट का हाथ है। और जब इससे सवाल ये पूछा गया तो इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि देखिए भारत के कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पर लोग गायब हो रहे हैं, इस तरह की बातें। भाई पहले अपना देश देख लो, उसके बाद भारत को देखते रहना। मतलब उसी तरह का काउंटर क्वेश्चन रिपोर्टर ने किया कि भाई साहब भारत की तो बाद में बात करेंगे, पहले तुम इसका तो जवाब दे दो, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये जो काकड़ साहब है ना वो बहुत ज़बरदस्त और पढ़े लिखे साहब है, और इससे पता इस तरह चलता है कि वो बड़े बड़े मीडिया, जो फॉरेन मीडिया, उसको इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और ज़्यादा उनका वक्त बाहर ही गुजर है, बड़े ज़बरदस्त उनके दौरे हो रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था हामिद मीर साहब ने उन्हें चैलेंज किया कि जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने की, शायद बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए, उसमें जो सवाल हुआ मिसिंग पर्सन पर, उसमें उन्होंने बलूचिस्तान और मकबूजा कश्मीर का कंपैरिजन शुरू कर दिया, जो कि डिप्लोमेटिकली बहुत ही पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, वैसे भी अनएथिकल के वो निगरान वज़ीर आज़म है और ऐसे इश्यूज़ पर वो बात कर रहे हैं और वो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वो शख्स हूँ जो सब कुछ जानता है और मैं हर चीज़ पर बात कर सकता हूँ। उन्होंने जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरसमेंट का बायस बन रही है। मैं पूरा आपको तफसील बताता हूँ, जब से वो केयर टेकर बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो जो उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन इस पे तो हामिद मीर साहब ने उन्हें चैलेंज किया है कि आप ये कह रहे हैं कि 50 मिसिंग पर्सन है बलूचिस्तान में, तो आप मेरे साथ लाइव मनाजरे में आ जाएं, मैं ये साबित कर दूंगा कि हज़ारों हैं मिसिंग पर्सन। लेकिन इन्होंने, जनाब काकड़ साहब ने मुआवजा कर दिया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने इसराइल के साथ पाकिस्तान को जोड़ दिया था कि चाइना, पाकिस्तान चाइना का जो है वो इसराइल है, जिसना कहते हैं ना ये चाइना का शाहरुख खान है, ये चाइना का हीरो है, ये चाइना का ये। उन्होंने कहा जी चाइना का इसराइल। भाई फॉर गॉड सेक, आप किस तरीके से पाकिस्तान को ऐसे, क्या पाकिस्तान कोई रोग रियासत है? क्या पाकिस्तान ने किसी खुदा न खास्ता लोगों के साथ इस तरह जुल्म करता है, दूसरे मुल्कों में जाके कब्जा किया हुआ है? तो फिर उन्होंने उसको उनके साथ मिला दिया। अब ये कह रहे हैं कि जी आप
पाकिस्तान में टोटल इतने मिसिंग पर्सन हैं, वहां पे 8,000 मिसिंग पर्सन हैं। तो आप हमारा क्या अब हमने मकबूजा कश्मीर से और भारत और मोदी सरकार से अपना मुआवजा करना और उनसे सीखना है। सवाल मेरा ये है उनसे कि ये जो साल हा साल से डेकेड से लोग मतलब 50 हजारों की तादाद में लोग बैठकर मिसिंग पर्सन्स अपने जो लापता अफराद हैं उनके लिए एहतजाज करें, वो सिर्फ 50 अफराद हैं जिनके लिए सैकड़ों और हजारों लोग बैठकर अपना एहतजाज करते हैं। सैकड़ों लोग जो एहतजाज करें उनके सिर्फ वो 50 लोगों के लिए कर रहे हैं। जो इतना बड़ा ये मसला बना हुआ है कि मतलब कौन कौन सी तंजीमें हैं जो उसके पर बात नहीं करती हैं और वो सब, तो ये सिर्फ जो है। और फिर आप ये देखिए कि जो हालात अगर ख़राब हो रहे हैं वहाँ के, या ख़राब होते रहते हैं या चलता रहता है, उसमें ये कहा जाता है कि ये सब कुछ चल रहा है, तो वो सिर्फ 50 लोगों की बात है। 50 लोगों पे सिर्फ इतना बड़ा मसला कोई बन सकता है? 50 से ज़्यादा लोग तो मस्तोंग में जाम बहक हो गए आपके, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे काकड़ साहब। आप ज़रा बात कीजिए ना कि 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाम बहक हुए हैं, लेकिन वो तो मामला ही वो तो होते रहते हैं। मतलब कुत्ते बिल्ली क्या कहें हम, इस तरह के कीड़े मकोड़े, उनका क्या, वो तो होते रहते हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में शुरू हुई है, ये अगर काकड़ साहब ये बात ना करते, सवाल हुआ था बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स पर और वो अब मकबूजा कश्मीर में चले गए और फिर यहाँ से आ गए, और वो सवाल करने वाले ने भी कहा कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मकबूजा कश्मीर की क्यों बात कर रहे हैं, मैं आपसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी एक संगीन सूरत हाल है कि ये अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं, और ये चाहे सियासत हो, इक्तिसादियात हो, खारजा अमूर हो, हर चीज़ पर ये बात कर रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और फिर जिस तरीके से ये गए हैं वहाँ पर न्यूयॉर्क में, रास्ते में ये पेरिस में रुक गए हैं, वहाँ पे ग्लोबल फोरम पर इन्होंने एक लिखी हुई तकरीर पढ़ी है, आधे से ज़्यादा हॉल खाली था, कोई वहाँ पर अहम लीडर नहीं था, लेकिन क्योंकि इन्होंने एफल टावर की सैर करनी थी फैमिली के हमरा, तो वहाँ पे स्टॉप कर लिया। फिर ये न्यूयॉर्क में हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि साइड लाइन्स पर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के कोई काबिल ज़िक्र मीटिंग नहीं कर सके, कोई बंदा इनसे नहीं मिला, हत्ता कि ऑफिशियली जो यूएस डेलीगेशन है वो भी इनसे अलहदा मुलाकात नहीं हुई उसकी। अच्छा, काकड़ साहब के दौरों के हवाले से ये जो पूरी दुनिया वो घूम फिर रहे हैं, उसके हवाले से बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी ने खत लिखा है जनाब हुकूमत को, और बुनियादी तौर पे ये जो खत सामने आप देख सकते हैं, ये लिखा गया है प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, उनको ये खत लिखा गया है। उसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी को भी कॉपी भेजी गई है और कैबिनेट सेक्रेटरी को भी भेजी गई है, और ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग रिसेंट टूर्स एंड विजिट्स ऑफ केयर टेकर या इंटरम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं काकड़ साहब, उनके हवाले से कि पूछा गया है कि जनाब ये इनके दौरों का क्या मकसद था, मुख्तलिफ चीजें, ठीक है कि नहीं। इस खत में पूछा गया कि जनाब दौरों का क्या मकसद था, वो जो फ्रांस गए, यूनाइटेड किंगडम गए, यूनाइटेड स्टेट्स गए, उसके अलावा सऊदी अरेबिया गए, व्हाट वाज अचीव्ड, इन दौरों के नतीजे में क्या कुछ अचीव हुआ, वहां से क्या कुछ मिला पाकिस्तान को, हाउ मेनी एंड विच बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स वर रीच्ड, कि ये जो इतने दौरे किए हैं, किसी भी हुकूमत के साथ अगर उन्होंने कोई मुआहिदा किया है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है, कोई MOU साइन किया है, बता दें क्या अचीव किया है। हु अकम्पनीड द केयर टेकर और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, किसने उनका साथ दिया, कौन उनके साथ गया था इन सारे दौरों के ऊपर। अच्छा, फिर उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ये जो इनके साथ लोग गए थे या वो खुद जो वहां पे गए थे, इस ट्रैवलिंग का किसने खर्चा उठाया, किसने उनके वहां पे रहने का खर्चा उठाया, किसने वहां पे उनके खाने का खर्चा उठाया। उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जो इंटरिम या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनकी फैमिली भी उनके साथ गई थी, किसने उनकी फैमिली का खर्चा उठाया, किसने उनकी फैमिली की रिहाइश का खर्चा उठाया, किसने उनके खानों का खर्चा उठाया, इफ गवर्नमेंट पेड फॉर इट, हाउ मच वाज पेड। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप चाहे तो कमेंट करके अपने राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको भी मज़ा आ रहा है तो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।